नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए यानी कि हम आज पढ़ेंगे क्या जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेग नियम। तो आज भी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वेग नियम के बारे में ही जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस तरह से वेग नियम व्यंजक प्रदर्शित किया जाता है ना, और वेग नियम या दर नियम क्या होता है। हमने मतलब ये देख लिया था कि सांद्रता को परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो किस तरह से परिवर्तित होता है, वो हमने देखा। यानी हमने सब कुछ देखा प्रैक्टिकल, यानी कि प्रयोगों के द्वारा ही हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि वेग नियम में ही आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या हम पढ़ेंगे? प्रारंभिक सांद्रता विधि के द्वारा अभिक्रिया की कोटि का आकलन तथा वेग व्यंजक प्रदर्शित करना। यानी कि आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, वेग दिया हुआ है, तो हम उसका वेग व्यंजक कैसे लिखेंगे और उस अभिक्रिया की कोटि का आकलन कैसे करेंगे। आज वो सब हम देखेंगे, कैसे इनको जानेंगे हम कुछ प्रश्नों के द्वारा। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे? अभिक्रिया की कोटि और वेग व्यंजक। ठीक है, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, उनसे रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता विधि के द्वारा अभिक्रिया की कोटि का आकलन तथा वेग व्यंजक प्रदर्शित करना। ठीक है, तो शुरुआत करें बच्चों। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया दी हुई है। क्या? 3A प्लस 2B। ठीक है, और क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है एक उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, ये उत्पाद या प्रोडक्ट बनके हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रता, है ना। हमें दी हुई है प्रारंभिक सांद्रता, है ना। प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास में किसकी है? ए की, बी की। किस तरह से? देखो, प्रारंभिक सांद्रता ए की और बी की। ठीक है, और हमें दिया हुआ है वेग। क्या दिया हुआ है? वेग। ठीक है, चलिए अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले हमारे पास में यहाँ पे जो सांद्रता दी हुई है वो दी हुई है कितनी? 0.1। ठीक है, 0.1 एंड 0.2। बी की हमें सांद्रता क्या दी हुई है? बी की सांद्रता हमें दी हुई है 0.1, 0.2, 0.1। ठीक है, वेग जो हमें दिया हुआ है इसके लिए नंबर 1, 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे हमें जो वेग मिलेगा वो क्या है? 2 into 10⁻⁻3। ठीक है, 1 into 10⁻⁻3 and 4 into 10⁻⁻3। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता हमें ए और बी की दी हुई है, वेग हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें बताना है इसमें हमें बताना है n। ठीक है, और दूसरा हमें निकालना है वेग व्यंजक। क्या निकालना है? वेग व्यंजक। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? नॉर्मल वेग व्यंजक हम कैसे लिखेंगे? वेग व्यंजक लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वेग यानी R बराबर K A की पावर X और B की पावर Y। यही होगा नॉर्मल वेग व्यंजक। ये हमें मानना पड़ेगा, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए हमें वेग व्यंजक प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हमें इसके लिए पहले एक अज्यूम्शन, एक हम कहते हैं ना, एक मानते हैं कि भाई एक नॉर्मल है, किसी भी रिएक्शन के लिए हम ऐसे ही निकालते हैं वेग व्यंजक। हमें x और y पता नहीं है, वही हमें निकालना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर
इन तीनों अभिक्रियाओं, ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर प्रारंभिक जो सांद्रता दी हुई है, जो हमें वेग दिया हुआ है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ऐसे सॉल्व करना है कि हमारा Na भी निकल जाए और वेग व्यंजक भी प्रदर्शित हो जाए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 3A+2B एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनाता है। यहाँ पे हमें प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, वेग दिया हुआ है, अब हमें वेग व्यंजक प्रदर्शित करना है। देखो एक एक करके करेंगे सबके लिए, वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले 0.1 ये हमारे पास में नहीं, R हमें दिया हुआ, वेग मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन हमको दी हुई है। ठीक है, ROR हमें दिया हुआ। तो पहली अभिक्रिया के लिए अगर हम करें R, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। तो हमारे पास में क्या है, 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू K A की क्या जगह क्या लिख दिया, 0.1 X, क्योंकि हमें पता नहीं है, और B की जगह भी 0.1 Y, ये भी हमें पता नहीं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में रेट कितना है, 1 2 10⁻³ इज इक्वल टू K, कितना दिया हुआ है, 0.1 X, और B है हमारे पास में 0.2 Y। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास में, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू K, 0.2 X and 0.1 Y, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, यानी कि तीनों के लिए हमने एक नॉर्मल पहले एजम्पशन माना कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR, अभिक्रिया का वेग, बराबर K, जो वेग स्थिरांक है, A की पावर X और B की पावर Y, यानी X और Y जो है वो अभिक्रिया की कोटि, X + Y करेंगे तो, और X A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि और Y B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, हमने यहाँ पर इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर इस वेग व्यंजक को लिख दिया। तो ये हमारा इन सब के लिए वेग व्यंजक हमने प्रदर्शित कर दिया, लेकिन हमारे पास में अभी x और y का मान नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे x और y का मान, कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे x और y के लिए, चलिए x और y के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इक्वेशन है 1 2 और 3, ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं हम इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है हमारे पास में यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको लिख देती हूँ, तो क्या रहेगा कि इजी रहेगा आपको जो भी हमने पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस हमने क्या क्या बनाई हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाई है, यहाँ पे लिख देते हैं हमने बनाई है यहाँ पे 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू K। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है 0.1, ठीक है, 0.1 एंड देन x। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास में क्या है मान, 0.1 पावर y। ठीक है, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू K। ठीक है, 2.1 X 0.2 Y 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू K
एंड देन 0.2 x, ठीक है, एंड 0.1 y3। ये इक्वेशंस बनाई थी हमने, ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस हमने इस तरह से बनाई। अब हमने क्या किया, हमने किया इक्वेशन नंबर 3 को 3 में किसका डिवाइड लगा दिया हमने, 1 का। किसका लगा दिया, 1 का लगाए। चलिए लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है, क्या है, 4 into 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.2 की पावर x एंड 0.1 पावर y अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2 into 10⁻⁻3, ठीक है, k क्या है 0.1 x एंड 0.1 y, यही है हमारे पास में। यानी कि इक्वेशन 3 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब क्या होगा 2 से 2 यानी क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और ये सब कट गया हमारे पास में, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास में, पॉइंट से पॉइंट क्या बच गया, ओनली 2 की पावर, कि हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 2 बराबर 2 की पावर x, क्या बच गया 2 बराबर 2 की पावर x। तो 2 की पावर x किसके बराबर हुई, यहाँ पे 1, यानी कि 2 की पावर 1। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि 2 की पावर 1। तो x किसके बराबर हुआ, x बराबर हुआ 1 के, x किसके बराबर हुआ 1 के, ठीक है। यानी कि इसको दुगना किया तो ये भी दुगना हुआ। कहने का मतलब है कि 2 की पावर x, तो x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे कि 2 आ जाए। थोड़ा सा सोचिए, मतलब उस तरीके से कि हमारा आंसर जो है वो निकले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो मतलब यहाँ पे पावर क्या होगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे पावर 1 होगी, ठीक है। इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, x बराबर हो गया हमारे पास में y, ठीक है। तो मेरे पास में x निकल गया, x क्या निकल गया, y। नेक्स्ट सेकंड थिंग, अब मुझे निकालना है y। तो y निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए यहाँ पे 2 का डिवाइड 1 में, ठीक है। यानी कि 1 में किसका डिवाइड दिया जाए, 1 में डिवाइड दिया जाए 2 का, ठीक है। तो हम करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 2, यानी सीधा इसका इसी में इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या दी हुई है मुझे, देखिए 2 into 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, ठीक है। पटे में यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे कितना है 1 into 10⁻³ इज इक्वल टू क्या है k 0.1 x एंड 0.2 y, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, क्या मिलेगा मुझे, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, ये कट गया आपस में, ठीक है, ये से ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या बच गया, मेरे पास में बच गया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 y, ये बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब y बराबर क्या होगा मेरे पास में 2 की पावर y, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 बराबर 2 की पावर -y, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 आ रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी 1। जब बेस सेम होता है, बेस सेम यहाँ पे 2, यहाँ पर तो पावर क्या होती है सेम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 1 बराबर और -y, दैट मीन्स 2 बराबर यहाँ पे 2 की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -1, ठीक है। क्लियर अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दोबारा फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड दिया इक्वेशन नंबर 1 में,
जब हमने डिवाइड दिया तो यहाँ पे कट हो गए सारे, क्या बचा मेरे पास में, देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दिया ना, पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, क्या बच गया 1/2 की पावर y। ठीक है, तो 1/2 की पावर y, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर y किस में जाएगा, माइनस है, माइनस y। ठीक है, अब यहाँ माइनस y है, अब बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पावर कितनी आएगी, हमेशा 1। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी, y की पावर -1 में। ठीक है, क्लियर, तो y की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -1। तो मेरे पास में y की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास में x की वैल्यू भी आ गई। अब मैं इसका वेग व्यंजक लिख सकती हूँ, कैसे लिखूंगी इसको लिखूंगी, फर्स्ट देख लीजिए 2 इंटू क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर -1। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया, इसके लिए वेग व्यंजक लिख दिया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। अब इससे हम k का मान भी निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, k की वैल्यू रख देंगे बाहर, k की अगर वैल्यू निकालनी है मुझे, k का मान निकालना है तो k को बाहर निकालेंगे और 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास k का मान भी निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिए हमने कैसे निकाला, हमने इसको इसलिए निकाला, ये एक लॉन्ग मेथड है, इस लॉन्ग मेथड से हमने कैसे निकाला है, हमने वैल्यू रखी सबकी, फिर यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई, 1 2 3 इक्वेशन बनाई एज इट इज, जैसे हमें वैल्यू दी हुई है वैसी की वैसी हमने इक्वेशन बना ली 1 2 3। ठीक है, जैसा हमें दिया हुआ था एज इट इज। फिर हमने क्या किया, हमने देखा अब इसमें डिवाइड लगाया हमें, क्योंकि x और y का मान चाहिए है ना, तो x के लिए हमने क्या किया, हमने किया 3 इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड किया। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आया, x का मान निकल के आया, वो क्या आया, 1 निकल करके आया। ठीक है, और इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 में जब 2 का डिवाइड लगाया तो हमारे पास में y की वैल्यू जो कि -1 में आई। जब पावर निकालनी हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर बेस सेम यानी कि 2 है और 2 आ रहा है या 4 है तो 4 है, इसका मतलब उसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा एक मेथड था कि हमने निकाल लिया, क्या निकाला, हमने निकाला x और y की वैल्यू। ठीक है, अब एक दूसरा और मेथड है जो कि शॉर्ट मेथड है, उस मेथड से भी हम जो है x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये तो लॉन्ग मेथड था जिसमें हमने वैल्यू पुट की, इक्वेशंस रखी और हमारे पास में आंसर आ गया, हमने वेग व्यंजक भी प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब इससे हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि भी निकल जाएगी इजीली, क्योंकि हमारे पास में 1 इसके सापेक्ष भी हमें अभिक्रिया कोटि पता है और इसके सापेक्ष भी यानी a और b के सापेक्ष पता चल गई है, तो इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम अभिक्रिया की कोटि भी निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हम k का मान भी निकाल सकते हैं। k का मान निकालने के लिए k को बाहर ले लीजिए और यहाँ पर इसमें इस पूरी वैल्यू का क्या चला जाएगा, डिवीजन, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ या बता देती हूँ, चलो इसको भी मैं आपको। तो अब k का मान कैसे निकाल सकते हैं कि k बराबर 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1, कितना मिला हमें यहाँ पे, पावर 1 और 0.1 पावर -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा k बराबर 2 इंटू 10⁻³ यानी कि हमारे पास में k का मान निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड जिससे हमने निकाला क्या, हमने निकाला अभिक्रिया की कोटि, जो देखी हमने कैसे ज्ञात की, y और -1 यानी x और y का मान हमने निकाला, और एक k का मान 2 इंटू 10⁻³ यानी कि वेग स्थिरांक की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह से वेग व्यंजक प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये तो बात थी लॉन्ग मेथड। दूसरा मेथड आता है जो होता है हमारा शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड कैसे करते हैं, देखिए इसके लिए हम वापस जाते हैं हमारे वही क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमारी दी हुई है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता से हमें निकालना है, प्रारंभिक सांद्रता हमें किसकी मिली हुई है, A की मिली हुई है और B की भी मिली हुई है। ठीक है, और हमें साथ में ही दिया हुआ है यहाँ पर वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें मिला है A के 0.1
0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 और इसके साथ अभिक्रिया का वेग हमें क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ एंड 4 × 10⁻³ ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दूसरे मेथड से क्या निकालना है, दूसरे मेथड से हमें निकालना है x और y के मान, यानी कि हमें निकालना है हमें r बराबर k a की घात x और b की घात y। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक है, x और y के मान हमें डायरेक्ट मेथड से निकालने हैं। अब डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाले जाते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखो a की सांद्रता 1 to 1 फर्स्ट केस में हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर कोई चेंज नहीं है ना, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमने 1 से 2 में गए तो क्या दिख रहा है 1 से 2 यानी क्या हो गया दुगना हो गया। क्या हो गया दुगना। क्या किया दुगना हमने दुगना किया है सांद्रता को। जब सांद्रता को हमने दुगना किया तो वेग क्या हो गया है बताइए 2 से 1 यानी कि वेग तो आधा हो गया। वेग तो क्या हो गया बच्चों आधा, यानी कि जब हमने a की सांद्रता में परिवर्तन किया, हमने b की सांद्रता को जब दुगना किया तो हमने देखा कि जो वेग है वो क्या हो गया हमारा आधा हो गया है, हाफ हो गया है। ठीक है, अब ये वेग जो है यहाँ पे आधा हो गया, इससे क्या मतलब कि इसको तो हम दुगना कर रहे हैं तो ये आधा हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ROR यानी अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती है B की सांद्रता के। ठीक है, तो B को जितना ज्यादा करेंगे वेग उतना ही कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि B की सांद्रता को जितना हमने बढ़ाया वहां पर वेग उतनी ही तेजी से कम हो गया। तो हमने b की पावर अगर 1 से बढ़ाया तो b की पावर 1 से बढ़ाने पर कितना कम होगा -1। भाई दुगुना किया तो आधा हो गया, यानी कि जितनी पावर से बढ़ाया 1 से बढ़ाया तो -1 कम, 2 से बढ़ाया तो -2 कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में b की पावर क्या है y, तो y का मान यहाँ पर हमारे हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि जितना हम b को बढ़ा रहे हैं वेग कम हो रहा है। तो ROR यहाँ पर होगा किसके b की पावर -1 के। ठीक है, और जितना हम b को बढ़ा रहे हैं ROR यानी अभिक्रिया का वेग कम हो रहा है। हमने यहाँ दुगुना किया तो ये आधा हो गया, तो इससे हमने y का मान निकाल लिया इजीली, है ना। चलिए अब हम निकालते हैं x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो जब हम यहाँ से 1 से 3 में आए, 1 से कहाँ आ रहे 3 में, 1 से आ रहे हैं हम 3 में, तो यहाँ से जब 1 था यहाँ क्या हो गया दुगना। क्या हो गया ये दुगना, क्या हुआ दुगना। ठीक है, अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने देखा कि वेग क्या हो रहा है 2 से 4 यानी वेग भी क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है। क्या हो रहा है दुगुना, यानी कि जब हमने 1 से 2 एक ही सांद्रता को दुगना किया तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो गया दुगना। ठीक है, यानी सांद्रता दुगनी करी तो वेग भी क्या हो गया दुगना। इसका मतलब यहाँ पर ROR समानुपाती है, किसके समानुपाती है a की सांद्रता के, यानी इसकी पावर 1 के। तो जितना हम ये बढ़ाएंगे ROR भी उतना ही बढ़ेगा, यानी पावर 1 से बढ़ाया तो पावर 1 से ही बढ़ेगा, पावर 2 से बढ़ाया तो पावर 2 से बढ़ेगा, तो मतलब इसके समानुपाती हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x का मान क्या हो गया मेरा 1, x का मान क्या हो गया 1, एक की पावर क्या है x का मान क्या हो गया 1। क्यों? क्योंकि जितना इसको बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा वेग बढ़ रहा है। तो ये है हमारा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड, जिससे हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम x और y के मान निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिए। अब ये मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा r बराबर k
के क्या था हमारा यहाँ पे 0.1 की पावर x कितना आया हमारे पास 1 और 0.1 की पावर b की पावर -y यानी कि y का आया -1। ठीक है, तो ये है हमारा शॉर्ट मेथड। अब ये वैल्यू रख देंगे तो इस तरह से हमारे पास में k का मान भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारे वेग दर में हमने देखा, वेग नियम में, वेग नियम व्यंजक जो है हमारा जो दर नियम है उसमें हमने ये प्रश्न करके देखा कि किस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि का आकलन कर सकते हैं जब हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता दी हुई हो। दो मेथड हमने इसके करे, एक हमने देखा लॉन्ग मेथड, एक हमने देखा शॉर्ट मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड में हमने इक्वेशंस बनाई इस तरह से और उसमें उनका डिवाइड किया तो हमें मिला किसका, x और y का मान। और दूसरा हमने शॉर्ट मेथड देखा और इस शॉर्ट मेथड के थ्रू हम इजीली जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस तरह से आकलन करके x और y के मान निकाल लिए हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक प्रश्न और करते हैं हम। प्रश्न क्या है हमारा, तो बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं हम, हमारे इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, हमारा कोई प्रोडक्ट है यानी कि 2a + 4b और हमारा यहाँ पे बन रहा है कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें दी हुई है प्रारंभिक सांद्रता, है ना, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता हमें दी हुई है A के लिए, ठीक है, और B के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है वेग। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.2, 0.4, ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.2 और 0.2। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.2, 0.2, 0.4, 0.1, 0.2, 0.2। वेग हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6, ठीक है, 4 × 10⁻⁻6, 0.50 × 10⁻⁻6। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें निकालना है वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वेग व्यंजक जो हम लिखते आए वही लिखेंगे, यानी कि जो एक रिएक्शन के लिए, एक अभिक्रिया के लिए हम प्रदर्शित करेंगे वही, है ना। क्या प्रदर्शित करते हैं, R = K, A की घात X और B की घात Y, यही वेग व्यंजक लिखते हैं हम नॉर्मल। अब इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास में तीनों के लिए अलग अलग होगा, सेम वही क्या होगा, देखो फर्स्ट अभिक्रिया के लिए 1 × 10⁻⁻6, ठीक है, बराबर K 0.2 X और 0.1 Y, ठीक है। नेक्स्ट है 4 × 10⁻⁻6 बराबर K 0.2 की घात X और 0.2 की घात Y, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट 0.50 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू K, क्या हुआ 0.4 घात X और 0.2 की घात Y, यही है, ठीक है। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, 2 है 4 × 10⁻⁻6 बटे में क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, ठीक है, इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या हुआ है के 0.2 की घात x और 0.2 की घात y, ठीक है। 2 का मान आ गया, 2 इक्वेशन। अब 1 इक्वेशन में क्या है, के 0.1 में के 0.2 की घात x और 0.1 की घात y, यही हुआ, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे इससे कट जाएगा, क्या आएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया मेरे पास में, पॉइंट से पॉइंट, यानी है कि 2 की पावर y, 2 की पावर y, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स y क्या होगा यहाँ पे y बराबर होगा मेरा 2, दैट मीन्स 4 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा ये 2 की घात 2 के बराबर, 2 की घात 2, तो y का मान क्या आ गया मेरे पास में, y का मान आ गया मेरे पास में 2, यानी कि 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 2 को ही इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास में, ये रही, ठीक है। इसको डिवाइड किया हमने 3 से, यहीं पे कर दे बच्चों डायरेक्ट। चलो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, पता नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो, ठीक है। चलिए 4 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू के 0.2 x एंड 0.2 y अपॉन के यहाँ पे क्या है 0.4 x और 0.2 y, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये इससे कट हो गया, ठीक है। अब मुझे x निकलेगा यहाँ पे मेरा, क्या पॉइंट से पॉइंट, ठीक है, यानी कि यहाँ हो गया मेरे पास में 2/4, ठीक है। तो 2/4 कैसा हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास में, यहाँ पे आ गया है ये, इसको पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल हमारा 8, क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे आ गई है मेरे पास में x, 2 की पावर क्या आ गई है x, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, सोचिए, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 की पावर 3, यानी कि क्या आ गया x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं देखी आपने, क्या कि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है ना, 1/2 है, यानी कि 2 की पावर x, तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -x, इसका मतलब 2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे मेरा होगी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे -3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी कि मैं सकती हूँ 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर होगी -3, 2 की पावर हो गई -3 के बराबर। तो मेरा यहाँ पे x का मान क्या आया, x बराबर आया है -3, ठीक है। आगे समझ में, फिर से देखिए, हमने ये इक्वेशन रखी, फिर से इक्वेशन समझते हैं। ये इक्वेशन हमने रखी, इक्वेशन को हमने इस तरह से पुट कर दिया, एक नॉर्मल वैल्यू लिख करके कि एक वेग व्यंजक कैसे प्रदर्शित करते हैं, पहले तो हमने वो लिखा, फिर हमने इनको यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी एज इट इज, जैसा कि जैसा, देखो एकदम बिल्कुल वैसे कि वैसे हमने r की जगह r, k की जगह k, a की जगह x की जगह x, y की जगह y, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय 1, हमें मिला 4 और यहाँ पे मिला 2 की पावर y, सब कट गया, 2 की पावर y का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा 2, y का मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा 2, भाई 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 गुना हो रहा है ना, इसका मतलब 2 की पावर क्या हुई 2, ठीक है। नेक्स्ट हमने रखा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का डिवाइड किया, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का, जब इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 3 का डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इसको सॉल्व करने पर 8,
यहाँ किया तो इस सब कट हो गया, क्या मिल रहा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/2, तो 1/2 2 की पावर क्या है x, इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी -x, ठीक है। तो 2 की पावर -x से मतलब यहाँ पे 8 गुना, इसका मतलब 8 गुना बढ़ रही है तो क्या होगा 2 की पावर -3, भाई ये होता ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो कितना हुआ 2 की पावर -3, x किस में आ रहा है -3 में, यानी ये इतना ही कम होगा इसका मतलब, ठीक है। x की पावर -3 आ रही है, क्लियर। तो x का मान क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड भी देखो, इसी में इसको शॉर्ट मेथड समझते हैं। शॉर्ट मेथड में देखिए, शॉर्ट मेथड में हमने देखा कि जब हम यहाँ पर एक ही सांद्रता फिक्स है, इसको हम डबल कर रहे हैं, ये क्या हो रही है डबल दुगनी हो रही है, तो वेग भी क्या हो रहा है, वेग 4 गुना हो रहा है, 4 गुना ही हो रहा था वेग 4 गुना, यानी इसको क्या किया जा रहा है डबल, DUBL, डबल या दुगना, ठीक है। ये क्या हो रहा है डबल या दुगना, तो ये दुगना हो रहा है, यानी कि इसको हमने दुगना किया, यानी कि 2 की पावर 2, इसको दुगना किया तो हमारे पास में क्या मिला 4 गुना हमें क्या मिल रहा है वेग मिल रहा है। तो हम शॉर्ट मेथड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको दुगना किया तो 4 गुना, यानी कि इसके समानुपाती हुआ, पावर के समानुपाती हुआ। जितना हम B की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, B की सांद्रता Y को बढ़ा रहे हैं, वेग उतना ही हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस में यहाँ से यहाँ तक, ये तो बात इसकी होगी। जब हमने बात की किसकी, जब हमने B की सांद्रता को यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा, और जब हमने इसको यहाँ पे क्या किया 2 से 4, 2 दूनी 4, यानी क्या किया दुगुना किया, क्या किया दुगुना। जब हमने इसको दुगुना किया तो यहाँ 4 से 0.50 का मतलब होता है ये 8 गुना कम हो गया है, 8 गुना कम हो गया है। कैसे 4 से 1 पर जाएगा, कैसे कम हुआ देखो यहाँ समझिए, यहाँ से इस तरह से 4 था है ना, 4 से 1 पर गया और 1 से फिर 0.50 पे गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 गुना कम हुआ, और 1 से 1 का आधा यानी 2 गुना, तो 4 दूनी 8, तो कितना कम हो गया 8 गुना ये कम हो गया है। तो 8 गुना कम यानी कि 2 की पावर x से, यानी कि 8 गुना कम, यानी 2 को जितना बढ़ाएंगे उतना ही कम, यानी इसके व्यक्त क्रमानुपाती हुआ, ठीक है। यानी एक ही सांद्रता को दुगना करने पर जो वेग था वो 8 गुना कम हो रहा है, इसका मतलब ये इसके क्या है व्यक्त क्रमानुपाती है। तो क्या होगा 2 की घात -3 के बराबर होगा हमारा वेग, ठीक है। तो बच्चों ये बातें थी हमारी आज की, यानी कि हमने देखा प्रारंभिक सांद्रता विधि के द्वारा हम किस तरह से वेग, व्यंजक या दर की नियम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, लॉन्ग मेथड भी आपको समझा दिया और शॉर्ट मेथड भी बता दिया कि शॉर्ट मेथड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ आगे के लेक्चर में भी। तो धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।